तो फ्रेंड, राजगुरु पर लिखी गई पुस्तक शहीद ए वतन राजगुरु का आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था राजगुरु का इतिहास में कि एक व्यक्ति होता है जो कि पंडित कचेश्वर उसका नाम होता है। वह महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और ऐसा माना जाता है कि वह सिद्ध पुरुष है। जब अकाल का पीरियड था तो उस टाइम काफ़ी लोग यज्ञ कर रहे थे बारिश के लिए, पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। पर जब पंडित कचेश्वर ने यज्ञ किया तो बारिश होने लगी, तो अकाल भी मिट गया। तो ऐसा मानने लगा कि जो पंडित कचेश्वर है उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, वे सिद्ध पुरुष है। उनको राजगिरी की उपाधि भी मिली। जब साहू संभाजी राज भोसले छत्रपति महाराज जो कि छत्रपति शिवाजी के पौत्र यानी पोते थे, उनको भी एक युद्ध लड़ना था। तो जो पंडित कचेश्वर का जो अलौकिक शक्ति की बात थी वह आसपास के राज्यों में भी फैल चुका था। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और बात किया कि मुझे एक युद्ध लड़ना है, तो मैं अपनी नीति कैसे बनाऊं जो कि मुझे युद्ध में सफलता प्राप्त हो। तो पंडित कचेश्वर ने जैसा बताया उसी तरह छत्रपति साहू संभाजी महाराज ने किया, तो उन्हें भी इस युद्ध में सफलता मिली। तो उन्होंने इसके प्रसन्नता पूर्वक उन्हें काफ़ी कुछ देना चाहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने राजगुरु की उपाधि से सम्मानित किया है। तो उसके बाद से कचेश्वर पंडित कचेश्वर के टाइटल में राजगुरु का नाम जुड़ गया। उसके बाद की पीढ़ियाँ जितनी भी थी उन सब में भी राजगुरु का टाइटल जुड़ गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। शिव का जन्म। समय का चक्र चलता रहा, अनेक वर्ष बीत गए। पंडित कचेश्वर की 7वीं पीढ़ी में हरि नारायण नामक ब्राह्मण हुआ। विरासत में मिलने वाले पैतृक गुण उनके कूट कूट कर भरे थे। अपने पूर्वजों की तरह वे भी बड़े नम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। परमार्थ के लिए सदा तत्पर रहने वाले तथा विद्वत्ता से परिपूर्ण हरिनारायण खेड़ गांव में सम्मानीय थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी से उन्होंने वामन नामक एक पुत्र था और तथा 5 पुत्रियां थी। पार्वती उनकी दूसरी पत्नी थी। उससे उन्होंने दिनकर नामक एक पुत्र तथा चंद्रभागा, वारणी व गोदावरी नामक 3 पुत्रियां हुई। पति की तरह पार्वती भी गुण संपन्न एवं धर्मपरायण थी। भगवान शिव में वे अगाध श्रद्धा रखती थी। पति की सेवा तथा गृहस्थ कार्यों से निपटने के बाद उनका अधिकांश समय शिव आराधना में व्यतीत होता था। ऐसी सुगढ़ और धार्मिक स्वभाव की पत्नी पाकर हरिनारायण स्वयं को धन्य समझते थे। पार्वती गर्भवती होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। ऐसा लगता था कि मानो ईश्वर का अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया हो। यह लक्षण देखकर ज्ञानवान हरिनारायण संतान के जन्म की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। 24 अगस्त 1908 दिन सोमवार, हिंदी पंचांग के अनुसार संवत 1830 के श्रावण पक्ष के त्रयोदशी, कमरे के अंदर दर्द से छटपटाती पार्वती का स्वर गूंज रहा था। पास बैठी एक वृद्ध मस्तक सहलाते हुए उसे धीरज बांधे रखी थी, जबकि दाई तेजी से अपना काम में व्यस्त थी। कमरे के बाहर पंडित हरिनारायण बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुदबुदाते होठों से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बीच बीच में वे बंद दरवाजे की ओर देख लेते। तभी नवजात शिशु की किलकारियों कि घर का वह कक्ष गूंज उठा। हरिनारायण ने शांति की सांस ली और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद दाई ने खुशखबरी दी, बधाई हो पंडित जी, पुत्र हुआ है। हरिनारायण के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। कुछ ही देर में बधाई देने वाले से पूरा आंगन भर गया। शिशु का जन्म श्रावण मास और के पहले सोमवार को हुआ था। अतः नामकरण के अवसर पर उनका नाम रखा गया शिवराम। मराठी परंपरा के अनुसार
नाम के बीच में पिता का नाम लिखा जाता है और राजगुरु पंडित हरिनारायण के वंश की पदवी थी, इसीलिए शिशु शिवराम हरि राजगुरु कहलाए। लेकिन माता पिता स्नेह पूर्वक उसे शिव कहकर पुकारते थे। विचित्र ग्रह योग। पारिवारिक परंपरा के अनुसार हरिनारायण ने उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य से शिव की जन्म पत्री बनवाई। पत्री बनते समय ज्योतिषाचार्य के चेहरे से उतार चढ़ाव देखकर हरिनारायण चिंतित थे। वे समझ गए कि जन्म पत्री में अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। किसी अनहोनी की कल्पना से उनका दिल डूबने लगा। जब ना रह गया तो वे व्याकुल होकर पूछे, पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या पत्री में कोई दोष है या किसी प्रकार की अनिष्ट है? हरिनारायण जी बोले, इस बालक की कुंडली में बड़ा विचित्र ग्रह योग है। लाखों में से किसी एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग्य होता है। आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपको ऐसा सुयोग पुत्र प्राप्त हुआ है। ज्योतिषाचार्य की बात सुनकर हरिनारायण को थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर वे जिज्ञासावश बोले, पंडित जी, इस योग का शिव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ देर सोचने के बाद ज्योतिषाचार्य बोले, हरिनारायण जी, यह विचित्र ग्रह योग बालक को अद्भुत एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। बुद्धिमत्ता इसी चेरी होगी। दया, प्रकोप, उदारता, सहिष्णुता, धैर्य और मानवता के पथ पर चलते हुए यह शिशु साधारण पुरुष से महापुरुष बनेगा। इसमें शत्रुओं का मान मर्दन और करने की शक्ति होगी। यह बालक बहुत यश प्राप्त करेगा। देश विदेश में इसके नाम का डंका बजेगा। यह आपके कुल और देश का गौरव बनेगा। इतिहास के सुनहरे पन्नों में इसका नाम सम्मान से साथ लिखा जाएगा। पुत्र का भविष्य जानकर हरिनारायण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसका भविष्य इतना उज्जवल और सार्थक है, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके मन का पंछी आनंद के उन्मुख गगन में उड़ान भरने लगा। लेकिन बात यहाँ नहीं समाप्त हुई। यद्यपि यह योग बालक का श्रेष्ठ एवं युग पुरुष रूप में स्थापित करेगा, तथापि इसका एक दुखद पहलू भी है और उसके बारे में सोचकर मैं थोड़ा चिंतित हो रहा हूँ। यह कहकर ज्योतिषाचार्य गंभीर चिंतन में डूब गए। इन शब्दों ने हरिनारायण को धरातल पर ला पटका। वे विस्मित होकर बोले, पंडित जी, मैं आपकी बात नहीं समझा, कृपया स्पष्ट बताएं। बालक की कुंडली में विवाह का योग्य नहीं, यह जीवन भर अविवाहित रहेगा। कुंडली को देखने से स्पष्ट होता है कि बालक अल्पायु का होगा, परंतु इतनी कम आयु में ही यह बड़े कार्यों को पूर्ण करेगा। हरिनारायण पर मानो वज्रघात हुआ। वे सकते में रह गए। ज्योतिषाचार्य द्वारा कहे गए कथन ने उनके मन मस्तिष्क को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लेकिन भाग्य पर किसका जोर है? ईश्वर के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। यही सोचकर उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। पिता की मृत्यु। काल के चक्र से आज तक कोई मनुष्य नहीं बच पाया। इसमें राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति है। यही कारण है कि इसकी महत्ता कुछ सदियों से स्वीकार किया गया है। वक्त के इन्हीं थपेड़ों के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में शिव को पैतृ स्नेह से वंचित होना पड़ा। यह वह आघात था जो मनुष्य के अंतर्गमन को कुचलकर उस दिन निर्बल एवं असहाय बना देता था। यद्यपि शिव का जन्म सुसंस्कृत परिवार में हुआ था, तथापि उसका बचपन आनंदमय नहीं रहा। पंडित कचेश्वर के समय से ही राजवाड़ों में राजगुरु वंश की पूर्ति बोलती थी। आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि उनकी चेरी थी। लेकिन बीतते समय के साथ साथ उनके प्रभाव में कमी होती गई। हरिनारायण तक आते आते स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनका परिवार आर्थिक संकटों में घिर गया। वह धार्मिक
कर्मकांडों एवं ज्ञानादि करके जैसा तैसे परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, परंतु अभावों का इतना प्रकोप था कि कभी कभी उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। अथक परिश्रम और पर्याप्त भोजन के अभाव के कारण हरिनारायण भयंकर व्याधि से ग्रसित हो गए। वैद्यों एवं हकीमों से बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन सब व्यर्थ। बीमारी किसी भी तरह से उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। रोग व उपचार के लंबे दौर के बाद अंततः उन्होंने सदा के लिए आंख मूंद ली। उस दिन शिवराम की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। यद्यपि इस उम्र में उसे मृत्यु का सही अर्थों में ज्ञान नहीं था, लेकिन वह इतना अवश्य समझते थे कि अब पिता उसे स्नेहवश आगोशों में नहीं ले सकेंगे और ना ही उसे कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाएंगे। बापू साहेब। भीमा नदी पर पुल का निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चलता रहता था, परंतु नदी के तीव्र प्रवाह के कारण प्रतिदिन पुल का कोई न कोई भाग टूटकर बह जाता था। अंधविश्वास के चलते धीरे धीरे आसपास के गांवों में अफवाह फैल गई कि पुल पर ऐसे भूत प्रेतों का वास है जो बलि मांग रहे हैं। उनके प्रकोपों को शांत करने के लिए छोटे बच्चों की बलि दी जाएगी। इसके फलस्वरूप लोग भयभीत हो उठे। उन्होंने बच्चों का घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वे गांव में आने वाले प्रत्येक अपरिचित व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन पार्वती अपने पुत्र शिव के साथ बाजार जा रही थी। मार्ग में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने एक साधु बैठे हुए दिखाई दिया। उसकी नजरें शिवराम पर टिकी हुई थी। बीच बीच में उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आती। पार्वती ने इससे पहले उस साधु को गांव में कभी नहीं देखा था। अनहोनी की आशंका से वे भयभीत हो उठी। उन्होंने शिवराम को ओट में लिया और साधु से कठोर स्वर में बोली, कौन हो तुम? ईश्वर का एक बंदा। साधु ने शांत स्वर में कहा, पहले तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। पार्वती ने अगला प्रश्न किया। माई, मैं रामेश्वर जा रहा हूँ, विश्राम करने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। पार्वती को साधु की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वे पुनः कठोर स्वर में बोली, मुझे तो तुम कोई धूर्त प्रतीत होते हो। साधु हंसते हुए बोला, माई, धूर्तता तो सांसारिक लोगों का दोष है। भला हम जैसे विरक्त साधु को इससे क्या काम? हम तो सांसारिक गुणों दोषों को त्याग कर केवल भक्ति में ही डूबे रहते हैं। फिर तुम मेरे पुत्र को एकटक क्यों देख रहे थे? पार्वती ने मुख्य बात पर आते हुए पूछा। माई, तेरा पुत्र केवल तेरा नहीं है, अपितु भारतवर्ष का पुत्र है। यह साक्षात भगवान काशी विश्वनाथ का अंश है, जिसने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसके ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि भविष्य में यह बालक पापियों और अत्याचारियों का संहार करेगा। इसके शौर्य से तुम्हारा वंश सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तदंतर पार्वती के मन में आनंद का भाव छोड़कर साधु वहां से चला गया। शिवराम का जन्म श्रावण महीने के सोमवार में हुआ था, इसलिए पार्वती को साधु की बात पर पूरा विश्वास हो गया। शिवराम भगवान शिव का अंश रूप है, यह सोचकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। इस घटना के बाद वे पुत्र को शिव के स्थान पर बाबू साहेब कहकर पुकारने लगे। धन्यवाद।